कि आप लोग पढ़ी लिखी हैं, हमको लगा ऐसा, क्योंकि कुछ बच्चे गलत बोल रहे थे तो आप लोग उसमें सुधार करने का प्रयास कर रही थी। आप कितनी पढ़ी लिखी हैं? बीए, वाह वेरी गुड। आप मैट्रिक हैं? आप मैट्रिक हैं और आप लोग नॉन मैट्रिक, इंटर, वाह। और वही लेडी जस्ट आपके जैसे जो अपने उम्र में पढ़ाई लिखाई के समय में पढ़ी लिखी, शादी होने के बाद घरेलू काम बाल बच्चे को संभालने में अपनी पढ़ाई कहाँ गई, ख़त्म हो गया। बच्चा का व्यवहार से आपका व्यवहार को जाना जाएगा। बच्चा का संस्कार कैसा है वो मम्मी पापा से पता चलता है। तब बच्चा का अगर संस्कार खराब हुआ तो मम्मी पापा का संस्कार यानी खराब है। एक दिन भी स्कूल को मत छोड़वाइएगा, क्योंकि आप पढ़ी लिखी हैं तो एक दिन का वैल्यू समझती होंगी। ये स्कूल में सिखाया गया है कि ट्यूशन में? स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है क्या? सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं ना। ये देखिए हम आए हैं अभी अधौरा गांव में और ये सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, क्लास 3, 4, 5 के बच्चे हैं ना। और इनको ट्यूशन के बदौलत इनमें काफ़ी अच्छी दिख रही है, मतलब स्थिति में हैं बच्चे, लेकिन जो क्लास में पढ़ रहे हैं उसके अनुकूल नहीं है। चलिए, आपका शुभ नाम क्या है बाबू? शिवम कुमार। पिताजी का क्या नाम है आपके? फिर से बोलिएगा। वाह वेरी नाइस। आपके पापा का क्या नाम है? आपका क्या नाम है? वेरी गुड। आपका बाबू? डरना नहीं है ना। पापा का क्या नाम है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जो चीज़ हम चाह रहे थे, खोज रहे थे, वो चीज़ मिला है। मैं बताऊंगा आगे। आपका क्या नाम है बाबू? रागनी, काजल कुमारी। माँ पापा का क्या नाम है? फिर से बोलिएगा। वेरी गुड। आपका क्या नाम है? रुचि। पापा का क्या नाम है? फिर से बोलिएगा। पापा आपसे बड़े हैं कि छोटे हैं? पापा आपसे बड़े हैं ना, तो बड़े के नाम में श्री लगाना होता है। जैसे ये लोग बच्चे लोग से शुरू बार पूछे तो मुझे अच्छा लगा कि श्री लगा के बोले, और नहीं तो आजकल के जो बच्चे हैं ना, पापा का नाम क्या है तो श्री उपेंद्र नाम राम नहीं बोलेंगे, उपेंद्र कुमार ना, कृष्णा कुमार डायरेक्ट बोल देंगे, श्री लगा के बोला जाता है। अच्छा चलिए, आप बड़े बच्चे, आपका नाम पीयूष बताए थे? अविनाश। मम्मी क्या नाम है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेल डन। तो अच्छा, आप कौन थे? आप क्या नाम था? सुमन। शिवम, वेरी गुड। तो आप ये बताइए, क ख आता है आपको? ABCD 1 2 1 का स्पेलिंग बताइए। कौन स्कूल में पढ़ रहे थे पहले? कौन स्कूल में पढ़ रहे थे? अभी कहीं पढ़ाई कर रहे थे अभी तक? कहाँ? हाँ, वेरी गुड। 3 क्लास में है। 3 का स्पेलिंग बताइए। फिर से बोलिएगा। REE। अच्छा, 3 क्लास में आप पढ़ रहे थे ना। THREE, ठीक है। संडे मंडे आता है क्या? संडे मंडे? जनवरी फरवरी? फरवरी का स्पेलिंग बताइए। नहीं, फरवरी का स्पेलिंग आप बताएंगे बाबू? आप कौन स्कूल में पढ़ रहे थे? कौन स्कूल में? गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी स्कूल में 4 क्लास में पढ़ते थे। 4 क्लास का 4 का स्पेलिंग बताइए। वेरी गुड। 4 मिस। हिंदी किताब पढ़ने आता है? अच्छा चलिए ठीक, बहुत अच्छे, आता है ना। आपका बाबू व्हाट इज योर नेम? वेरी गुड। माय नेम इज पीयूष कुमार बोलना है, ठीक है। आप कौन क्लास में पढ़ते थे? 2 क्लास में। 2 का स्पेलिंग बताइए। वेरी गुड। संडे मंडे कैसे का आता है, बोलिए तो। बस हम समझ गए, आगे होगा। अच्छा, ये कौन सा गांव है? अधौरा है ना। एक कौन और बच्ची का एडमिशन हुआ है? आपका हुआ है ना बाबू। आपका क्या नाम है? माँ पापा क्या नाम है? श्री विनय राम। मम्मी क्या नाम है? आप कौन क्लास में पढ़ती थी? 3 क्लास में। 3 का स्पेलिंग बताइए। 3 का बताइए। 3 का देखिए, तो मम्मी लगभग पढ़ी लिखी हुई हैं, तब तो काट रही हैं। हाँ, नहीं। हिंदी बुक पढ़ने आता है आपको? हिंदी बुक पढ़ने आता है? नहीं आता है। 3 क्लास में पढ़ती हैं, हिंदी की पुस्तक नहीं आता है। चलिए, गवर्नमेंट के हिसाब से मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, वीडियोज़ मेरे हैं यूट्यूब पर, देखिएगा ना क्या करते हैं हम। अच्छा ठीक है। भारत देश के प्रधानमंत्री कौन है अभी? कौन बता देंगे इसमें से? और कोई? रुकिए रुकिए, और कौन बता देंगे? हाथ उठाइए, रेज योर हैंड। 2 लोग।
छोटे बालक, आप बताइए तो कौन है? फिर से बोलिएगा। हाँ, श्री नरेंद्र मोदी ना। हाँ, वेरी गुड। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? अरे वाह। ये स्कूल में सिखाया क्या है कि ट्यूशन में? स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है क्या? सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं ना। ये देखिए, हम आए हैं अभी अधौरा गांव में और ये सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, क्लास 3, 4, 5 के बच्चे हैं ना। और इनको ट्यूशन के बदौलत इनमें काफ़ी अच्छी दिख रही है, मतलब स्थिति में हैं बच्चे, लेकिन जो क्लास में पढ़ रहे हैं उसके अनुकूल नहीं है। ठीक है, क्योंकि 3, 4 में जो बच्चे पढ़ेंगे वो हिंदी पुस्तक तो दूर, इंग्लिश पुस्तक भी पढ़ना जानेंगे। अच्छी बात है। तो आप लोग के लिए एक छोटा सजेस्ट रहेगा कि आप कोई बहाना नहीं बनाएंगे स्कूल जाने के लिए कि मेरा पेट दर्द कर रहा था, सर दर्द कर रहा था, सर आज नहीं। सर दर्द कर रहा है तो क्यों करेगा? हमारा अपना सर है, अपना नाक, मुंह, कान, कपार, जूता, जो भी है, पैर, हाथ अपना है ना। तो अपना है तो उसको केयरिंग करेंगे, मतलब देखभाल करेंगे कि कोई पैर में ख़राब ना हो जाए, चूहा मत काट दे ना, नाक में कहीं घाव मत हो जाए, कान में नहीं हो जाए, पेट न दर्द करे, मतलब चीज़ों को ख्याल रखना है। अपनी चीज़ है ना, जैसे अपना चीज़ होता है कोई भी चीज़ तो कितना, जैसे कपड़ा होता है तो कितना बढ़िया ख्याल रखते हैं। नया नया कपड़ा होता है तो कि गंदा कहीं नहीं लग जाए, उसमें कोई दाग मत लगा देना, क्या केयर करते हैं ना। कोई खाने वाला होता है वस्तु तो कितना केयर करके रखते हैं कि भाई बिस्किट है ख़राब मत हो जाए या कोई मत खा जाए, हम लोग केयर करके रखते हैं। केयर कर मतलब समझ रहे हैं? केयर करना मतलब सुरक्षित रखते हैं, उसको ध्यानपूर्वक रखते हैं। तो उसी तरह से अपना जो भी बॉडी के पार्ट्स है ना, उसको केयर करना होता है और कोई भी बहाना नहीं करना है। क्योंकि आपको स्कूल में आवासीय विद्यालय, अच्छा स्कूल के नाम बताएं सर? आवासीय विद्यालय आस्था DPS, उसको बोलेंगे शिक्षा का महाकुंभ आवासीय विद्यालय आस्था DPS बंका। समझ में आ गया? आस्था DPS का फुल फॉर्म हुआ आस्था द्रोणाचार्य पब्लिक स्कूल। समझ में आ गया ना? इंग्लिश मीडियम स्कूल है। तो आप लोग का अलग अलग क्लास में एडमिशन हुआ होगा। जैसे ये बच्चा काफ़ी अच्छा लगा, ठीक है ना। अच्छा, आप लोग अब साइड हो जाइए, अच्छे बालक हैं, बहुत अच्छे हैं, साइड हो जाइए धूप में से थोड़ा। अच्छा, इनकी माताएं लोग से हम कहेंगे थोड़ा, क्योंकि घर गांव में हम अक्सर देखते हैं कि सही समय से आपको, पहला बात था कि बच्चों को आदत डालना है कि आप लोग पढ़ी लिखी हैं, हमको लगा ऐसा, क्योंकि कुछ बच्चे गलत बोल रहे थे तो आप लोग उसमें सुधार करने का प्रयास कर रही थी। आप कितनी पढ़ी लिखी हैं? BA, वाह वेरी गुड। आप मैट्रिक हैं? आप मैट्रिक हैं और आप लोग नॉन मैट्रिक, इंटर, वाह। तो ये घर, मतलब मुझे अच्छा लगा कि आप लोग इतना बता रहे हैं कि पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छा लगा। तब तो यानी बच्चों का केयरिंग आप ही लोग का इतना हुआ होगा, तभी तो बच्चे इतने आगे हैं, अच्छी बात है। तो जब पढ़ी लिखी हैं तो मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये करना है कि सुबह बच्चों को सही समय से उठाना है, नाश्ता बनाना है, खिला पिला करके ही स्कूल भेजना है, तो नाश्ता दे करके बच्चा को भेजना है। और सबसे पहला बात को ध्यान में रखना है, सर सफाई का बहुत केयरिंग करना है। जिस तरह से आप सजती संवरती हैं उसी तरह से बच्चा को, क्योंकि बच्चा का जो व्यवहार होता है ना, बच्चा का व्यवहार से आपका व्यवहार को जाना जाएगा। बच्चा का संस्कार कैसा है वो मम्मी पापा से पता चलता है। तब बच्चा का अगर संस्कार खराब हुआ तो मम्मी पापा का संस्कार यानी खराब है, इसका मतलब। इसीलिए तो बच्चा को इस तरह से संस्कार विहीन कर रहे हैं, क्योंकि आजकल के बच्चे जो इनसे पूछे हैं मम्मी पापा के नाम तो श्री और श्रीमती लगा के बोले हैं, और बच्चों से हम पूछते हैं तो श्री तो भाई गोल कर देते हैं। इसका मतलब है कि बच्चों में संस्कार नाम की चीज़ आजकल में नहीं है। जैसे हम लोग अभी कुर्सी पर बैठे, अगर मेरे पापा आ जाएँ तो मैं कुर्सी पर खड़ा हो जाऊँगा, कुर्सी से खड़ा हो जाऊँगा, पापा को दे दूँगा, है ना। लेकिन आजकल के बच्चों में ये चीज़ नहीं मिलेगा। मोबाइल लेकर के बैठ के चलाते रहेंगे, देखते रहेंगे, लेकिन आपको कुर्सी पर नहीं देंगे बैठने के लिए। तो हम लोग में एक डर नहीं है, वो एक व्यवहार है, एक संस्कार है कि हम लोग पापा को दे देते हैं चेयर। तो सबसे पहला कि हम यही कहते हैं कि पढ़ाई थोड़ा कम करवाइए, संस्कार पहले दीजिए। क्योंकि संस्कार, पढ़ाई का भी ज़्यादा मतलब नहीं रह जाएगा जब बच्चा संस्कार विहीन हो जाए, जब बच्चा में संस्कार ही ना हो। एक दिन भी स्कूल को मत छोड़वाइएगा, क्योंकि आप पढ़ी लिखी हैं तो एक दिन का वैल्यू समझती होंगी। साफ़ सफाई का ख्याल करते हुए हमें बच्चों को लंच दे करके, लंच करा करके ही भेजिएगा, क्योंकि आप अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं। आवासीय विद्यालय है, आस्था DPS है, जिसका मेन ब्रांच आपका मेराल में है, इसका दूसरा ब्रांच आपका पढ़ुआ में है और तीसरा ब्रांच आपका बंका में मिल रहा है। ठीक है, देवेंद्र सर और मिस्टर दिनेश पाल सर, ये सारे लोग प्रिंसिपल हैं सर यहाँ के, देवेंद्र सर, और सेक्रेटरी हैं दिनेश सर। कोई भी जानकारी होगा, कोई भी शिकवा शिकायत करना होगा कि अगर बच्चे में प्रोग्रेस नहीं हो रही है, क्योंकि आप 15 दिन 20 दिन में प्रोग्रेस दिखना चाहिए, क्योंकि अगर प्राइवेट स्कूल है तो 15-20 दिन काफ़ी है। 21 दिन में आदत बिगड़ती है, लगती है, तो 21 दिन में बहुत सारी चीज़ें बदल हो सकती हैं। अगर बच्चों में बदलाव नहीं होती है, आप बेहिचक आप हमें कॉल करिए, सर को कंप्लेन करिए, व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिए, सारे जग कंप्लेन करिए, ठीक है।
कुछ सुझाव देना होगा, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं। तो बच्चों में जैसे आप आएंगे आपके यहाँ बच्चे, तो कोशिश करिएगा कि हमारे यहाँ माहौल बड़ी हिंदी में बोलने का है, बच्चे लोग हिंदी में बातें करेंगे। तो घर में आने के बाद मम्मी को ऐसे नहीं बोलेंगे मम्मी खाना दे, हम जाते ही खेले, ऐसे नहीं होना चाहिए। आप बच्चों के साथ में अच्छे से बाबू बैठो, पढ़ो। अब बच्चे लोग भी हिंदी, आप अगर हिंदी में बात करेंगे तब तो हमारे बच्चे हिंदी में बात करेंगे ना। क्योंकि अगर हम स्कूल में पढ़ाते हैं तो हम तो ऐसे नहीं बोलते करे उठ वहाँ जाके बैठ, तो वो हमरा से क्या बोलेगा, वैसे ही बोलेगा। हम तो बोलते हैं भाई बाबू उठिए और वहाँ जा कर के बैठिए। हम बच्चों को तुम भी नहीं कहते हैं, बच्चों को आप कह के बोलना है कभी भी, ठीक है। इन सारी चीज़ों को केयरिंग करना है, क्योंकि आप लोग सब बीए, कोई हैं इंटर हैं, कोई मैट्रिक हैं, कोई भी हमको नॉन मैट्रिक नहीं मिला। इस बात से मैं बहुत खुश हुआ कि भाई इतनी औरतें यहाँ के पढ़ी लिखी हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। केयरिंग कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा, और रोज़ बच्चों को स्कूल भेजिएगा, ठीक है ना मैडम। कोई दिक्कत होगी तो नंबर कार्ड दे रहे हैं सर को, उसमें नंबर भी है, उस पर कॉल करिएगा, ठीक है। और बच्चों को कभी मारना नहीं है, बस इतना याद रखिएगा। ये बच्चे जिद्दी हो जाएंगे। बच्चा अपना लेवल से समझाना है, आपका बड़ा लेवल है, बच्चे छोटे लेवल हैं। आपकी आंख से डरने चाहिए बच्चे, डंटा से नहीं, मार से नहीं। आपकी आवाज़ से, आपकी आहट से, आपकी आंख से डर जाना चाहिए बच्चा, ठीक है। क्योंकि आपकी कद बड़ी है और ये बच्चे का कद बहुत छोटा है, समझ में आ रहा है ना। तो यह सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप लोगों को आवासीय विद्यालय में, आस्था डीपीएस में आवासीय में भी रखना होगा, क्योंकि विद्यालय आवासीय है, हॉस्टल में रखना होगा। हेलो पेरेंट्स, सभी को मेरा नमस्ते। अभी अपने मोबाइल में आप देख पा रहे होंगे कि आस्था डीपीएस शिक्षा का महाकुंभ आवासीय विद्यालय यानी रेसिडेंशियल स्कूल आस्था डीपीएस की सारी गतिविधियां लाइव चलती है, लाइव प्रसारण किया जाता है। तो आपके मोबाइल तक कैसे इसको देखा जाए, इसी के बारे में आज बात करनी है। जिस तरह से आप घर बैठना होगा, तो हॉस्टल की सारी गतिविधियाँ आपके मोबाइल में चलता है। 24 घंटा आप देख पाएंगे कहाँ बच्चा खा रहा है, कैसे सोया है, कब कंप्यूटर जा रहा है क्लास, कब लैब जा रहा है, कब डांस क्लास जा रहा है, कौन टीचर पढ़ा रहे हैं, कैसे सोया है बच्चा, सब कुछ अपने मोबाइल में देखेंगे आप, ठीक है ना। तो अगर आवासीय में रखना होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इशू नहीं है। यहाँ पे हमारा ब्रांच है, यहाँ पे पढ़ाइए, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। कोई भी प्रकार की जानकारी लेना होगा व्हाट्सअप में ज़रूर भेजिएगा, हम बीच बीच में आते रहेंगे, स्कूल में मिलिएगा, सर से मिलिएगा, सब चीज़ बताते रहिएगा, ठीक है। ठीक है बच्चे, आप लोग रिलैक्स खाली हो सकते हैं, जा सकते हैं, ठीक है ना। यह धौरा गांव में हम लोग आए थे, यहाँ के पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, मिले हम लोग। हमारे देवेंद्र सर भी हैं इधर, उधर दिनेश सर हैं। सोशल मीडिया का खूब प्रयोग करते हैं हम। हमारा चैनल का नाम है आशीष आस्था, बड़ा मोबाइल होगा, सर्च करिए। सारे बच्चों का पढ़ाई, कैसे सोया, कैसे बोला, कैसे पढ़ा, क्या राइमिंग हुआ, सब कुछ, कब कंप्यूटर चला, सब कुछ एकदम रिकॉर्डेड वीडियो है। पढ़ते हुए, खेलते हुए, नाचते हुए, डांस करते हुए, सब कुछ बच्चे एकदम होंगे। जैसे ये बच्चे हमको अच्छे लगे कब, जब ये लजाए, शर्माए, डराए, सकुचाए नहीं, क्लियरली बोले सर हमें नहीं आता है, हमें आता है सर, बोलने का प्रयास की। ऐसे ही बच्चे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये बच्चा का माँ का मतलब ज़्यादातर माँ का केयरिंग होना चाहिए। पेरेंट्स के पापा तो भाई बाहर होते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, समझते हैं। तो होता क्या है कि सर मेरा बात ही नहीं मानता, मम्मी को कौन इतना मानता है। हम लोग भी मम्मी से नहीं डरते हैं, पापा से अधिकतर डरते हैं। और हर बच्चा का वही कहानी है, पापा से ज़्यादा डरेगा। पापा से कुछ मांगना भी है ना पापा से, तो मम्मी के पास जाके हाई कोर्ट में नहीं जाएगा, तो लो कोर्ट में जाके शिकायत करेगा, मम्मी हमें ये लेना है। और मम्मी लोग बड़ी प्यार से समझ जाती है, कर देती है, ठीक है। थैंक यू, शुक्रिया एंड बाय बाय।